हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल और डीवी रिलेटेड आईडीबीआई एग्जाम के बारे में। ठीक है, मेडिकल और डीवी रिलेटेड इश्यूज या फिर आप इंफॉर्मेशन या क्वेरी से पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। लोगों ने मेरी प्रीवियस इंटरव्यू वाली वीडियो पे कमेंट किया है, बहुत बहुत थैंक यू। आपको वो वीडियो हेल्पफुल लगी थी और काफी है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? एग्जाम कंप्लीट हो गया है, अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा मेडिकल। ठीक है, आपको मेडिकल के लिए एक मेल आएगा। अब मेल में क्या क्या मेंशन होगा, क्या क्या रहेगा, वीडियो को एंड तक देखना। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें, वो सारी चीजें मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो मेल में क्या रहेगा? मेडिकल का पूरा लेटर रहेगा, उसके अलावा मेडिकल का एड्रेस रहेगा, आपको कहाँ जाना है, कहाँ पे सबसे पहले रिपोर्टिंग करनी है। तो हमारा क्या था, दिल्ली में था मेरा मेडिकल, तो वहाँ पे मेडिकल का जो मेल आया था वो उसका प्रिंट आउट लेकर जाना था, और उसके अलावा एक आईडी प्रूफ थी, सिग्नेचर या फोटो आईडी प्रूफ कह सकते हैं, और उसके अलावा बस मेल का प्रिंट। ये दो चीजें लेके जानी थी। दोनों में स्पेसिफिकली ये चीज ध्यान रखनी है कि हम जो आईडी लेनी है उसमें हमारा सिग्नेचर और फोटो दोनों मेंशन होना चाहिए। और दूसरे में क्या था, मेडिकल का मेल जो आ रहा है उसको प्रिंट करना है, हमें कुछ अलग से फॉर्मेट नहीं आएगा। जो मेल है उसको अच्छे से पढ़ना, लाइन टू लाइन उसको रीड कर लेना, आपको उसके अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम लोग गलत रीडिंग कर लेते हैं या फिर हम उसको ध्यान ही नहीं देते हैं, बल्कि हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, सब कुछ उसके अंदर प्रॉपर दी जाती है। अब एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो उस पर ध्यान ही नहीं देते, इसलिए कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन बन जाती है फिर अब ये वाली वीडियो ना आने वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगी, सॉरी एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि पीजी बीडीएफ पीजी डीबीएफ का जिन्होंने एग्जाम दे रखा है। फिलहाल उनके लिए अभी एक इंटरव्यू प्रोसीजर है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, फ्यूचर में आपके काम आने वाली है। अभी क्या है, अभी हम चिल बैठे हैं क्योंकि अभी तो हमारा इंटरव्यू बाकी है, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू खत्म हो जाएगा मेल आ जाएगा आपके पास, और फिर इधर उधर सर्च करना चालू हो जाएगा, फिर इधर उधर क्वेरीज आनी चालू हो जाएंगी। इससे अच्छा है आपको पहले इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो देखने से कोई लॉस नहीं है। छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखना। मैं आपको मेल मेरा शो करूंगी, जो मेरा मेल कैसे आया था, उसके अंदर क्या क्या था। मेडिकल था मेरा दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में सबसे पहले हमारी एनबीसीसी किदवई नगर में रिपोर्टिंग थी। वहाँ पे जाके हमसे एक फॉर्म भरवाया गया, अटेंडेंस शीट साइन करवाई गई, नॉर्मल जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट हुई। उसके बाद हमें एक फॉर्म दिया गया, उसमें एड्रेस था, हमें कहाँ पे जाना है मेडिकल के लिए। ठीक है, वहां पे जाके हमने रिपोर्ट किया, और जो जो टेस्ट थे, जो जो मेडिकल का प्रोसीजर था, वो हमने वहाँ पे कंप्लीट किया। मेडिकल रिलेटेड काफी सारे इश्यूज होते हैं, क्या क्या इशू मैंने प्रीवियस देखे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड में। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा मेडिकल कंप्लीट। मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होते हैं, नॉर्मल होते हैं, कोई ज्यादा मतलब बहुत हैवी टेस्ट नहीं है। लाइक सीबीसी है, यूरिन टेस्ट है, एक्सरे है, चेस्ट पीए व्यू है, तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं यहाँ पे। इसके बाद मेडिकल के बाद आपके पास मेल, ऐसा मेल नहीं आएगा कि आप मेडिकली फिट हैं अनफिट हैं या ऐसा कुछ। हालांकि कुछ स्टेट्स में और मतलब कुछ एरिया में से जो डायग्नोस्टिक लैब वाले हैं वो रिपोर्ट्स वगैरह शेयर कर लेते हैं, पर जहाँ मेरा मेडिकल था दिल्ली में, उन्होंने कोई भी रिपोर्ट हमसे शेयर नहीं करी थी। डायरेक्ट आरओ एचओ जहाँ पर भी मतलब आईडीबीआई में उन्होंने डायरेक्टली भेज दी थी, और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना कोई रिपोर्ट थी और ना कोई इन्फॉर्मेशन थी। और मेडिकल हुआ था 1000 समथिंग का हुआ था, तो मेल तो मैं शेयर करूंगी, आप उसमें देख लेना। फिर वो रिपोर्ट वहां जाती है, और उसके बाद कोई कंफर्मेशन मेल नहीं आता। पहले भी मैंने बता दिया कि आप फिट हैं या अनफिट हैं, कुछ नहीं आता है। हाँ, एक मेल आता है डिस्क्रिपेंसी का, बहुत बहुत फेमस वर्ड है आईडीबीआई में। जिन्होंने प्रीवियस एग्जाम्स दिए हैं उन्होंने सुना ही होगा। मतलब आईडीबीआई में स्पेसिफिकली क्या होता है कि जो भी मेडिकल में कमी होती है, या किसी टेस्ट में या किसी मतलब प्रॉपर स्पेसिफिक चीज में, तो फिर वो उसके लिए मेल करते हैं कि आपकी ये वाली रिपोर्ट में ये कमी है, या तो अगर वो हो सकता है टेक्निकल कोई कमी हो या फिर जो भी है, तो आप दोबारा टेस्ट करवाओ और उसको शेयर कर दो, मेल कर दो रिपोर्ट को। तो ये ऐसे डिस्क्रिपेंसी आती है, तो कई बार वहां भी टेंशन हो जाती है। मेडिकल हो गया, इसके बाद हमने रिपोर्ट्स वगैरह हमारी शेयर हो गई। अब हमारे पास आएगा एलओए, मतलब लेटर ऑफ एडमिशन।
ये भी एक मेल आता है, मतलब मेल हमें बार बार चेक करना है, मेल से ही सारी इन्फॉर्मेशन, हमारी कम्युनिकेशन सारा मेल से ही चलता है। तो मेल आएगा हमारे पास एलओए का, उसके अंदर सारी चीजें गिवन होगी। अब मेरा पीजीडीबीएफ था, तो उसमें था बॉन्ड के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो हमारा सीवी हमने इंटरव्यू के टाइम पे बनाया था वो भी लेके जाना था, और भी 3-4 फॉर्मेट थे, एनेक्सर्स थे, और पूरा मतलब डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट थी, वो भी मैं शेयर करती हूँ अभी। आप एलओए का भी मेल मैं शेयर कर रही हूँ, आप उसे देख लेना और अच्छे से रीड कर लेना। पीडीबीएफ में क्या होता है कि हमने जाके हमारे एलओए के अंदर इंस्टीट्यूट गिवन होता है, जैसे नोएडा है या फिर मणिपाल है, 2 ही ऑप्शन है। तो उन दोनों में कंफर्मेशन के लिए एक मेल करना होता है हमें कि हाँ हमने एक्सेप्ट कर दिया है आपका ये एलओए ऐसे करके, और फिर हम जो भी रिपोर्टिंग टाइम होता है उसमें जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेने हैं। और मतलब पूरा दिन ही वेस्ट हो जाता है, वो डीवी एक तरह से दोबारा ये वो कंप्लीट होता है, और फिर वहाँ हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी अलॉटमेंट हो जाती है, और नेक्स्ट डे से हमारी क्लासेस शुरू हो जाती हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग। तो ये तो डीबीएफ का था। और जैम में क्या है, आपको ब्रांच अलॉटमेंट और ये सब सब कुछ कम्युनिकेशन मेल से पता लग जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।